गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th आप लोग को ठीक है सांख्यिकी पढ़ाएंगे। मैथ में सांख्यिकी समझिए। सबसे पहले सांख्यिकी है क्या? तो सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह है। पहले सांख्यिकी को हम लोग ठीक है आंकड़ों का संग्रह करने के लिए करते थे, लेकिन अब उसका विश्लेषण करने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम लोग सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए, एक आपको वर्ग अंतराल दे देते हैं इसमें, जैसे 1 2 3 दे दिए और कहेंगे इसका माध्य ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाए और कहे आपको माध्य ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए लिखा जाता है m बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn/n। ये फार्मूला होता है। वैसे माध्य का 3 गो फार्मूला है, लेकिन तत्कालीन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये लिए। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 1 2 3, तो 3 दे देंगे। 3 2 5 1 6, 6/3, यानी इसका माध्य कितना हो जाएगा? 2। माध्य कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो है ये इसका माध्य है। ठीक है, तो हम लोग जो कभी भी बनाने के लिए चलते हैं ठीक है क्वेश्चन, तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए फार्मूला होना मैथ में ज़रूरी है। लेकिन सांख्यिकी एक बहुत छोटा चैप्टर है। सांख्यिकी बहुत छोटा चैप्टर है। अगर सांख्यिकी पढ़ना चाहते हैं, समझ गए, तो सांख्यिकी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिक, वो चीज़ आप लोग को याद रखना है। समझ गए ना? कहता है सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी को अंग्रेजी में एस्थेटिक्स कहते हैं। सांख्यिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स कहते हैं। और एस्थेटिक्स की स्टेटस से बनी हुई है। एस्थेटिक्स किससे बना है? स्टेटस से बना है। स्टेटस एक लैटिन शब्द है। स्टेटस एक लैटिन शब्द है, इसी से एस्थेटिक्स बना है, और जिसका हिंदी होता है सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी। अगर आप लोग से कोई पूछे सांख्यिकी क्या है, तो कहेंगे सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह है। आंकड़ों का संग्रह एक नियम पूर्वक किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो उसको अगर कहेगा आप लोग को, मतलब ये 5 7 9 10 2 4, इसको कहेगा अगर आंकड़ों का संग्रह कीजिए, तो आप लोग कैसे करेंगे? उसको नियम पूर्वक 1 2 3, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में हम लोग सजाएंगे, और वह सजा करके फिर जो उसका रिजल्ट बनेगा वह मेरा क्या कहलाएगा? सांख्यिकी कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग सांख्यिकी का डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, ऐसे करके ठीक है। सांख्यिकी का डेफिनेशन लिखिएगा। सांख्यिकी वह होती है जिसमें आंकड़ों का संग्रह एक नियम पूर्वक ढंग से किया जाता है। नीचे से लिखिएगा। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस से हुई है। जिसका अर्थ राजनैतिक राज्य है।
हो गया, इतना पहले लिख लीजिए। हो गया, सब आदमी को लिखा हुआ। अब देखिए सांख्यिकी को जो सबसे बड़ा चीज़ सांख्यिकी में क्या होता है, तो आंकड़ा होता है। सांख्यिकी में क्या होता है, आंकड़ा। और आंकड़ा का मतलब कि जो हम लोग एकत्रित करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अभी क्लास चल रहा है, तो क्लास में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। स्टूडेंट की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। और आंकड़ा जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है गौण आंकड़ा। याद रखिएगा, प्राथमिक आंकड़ा और एक गौण आंकड़ा। आंकड़ा क्या है, तो सबसे पहले कहेंगे आंकड़ा जो कुछ हम एकत्रित करते हैं, यानी संख्याओं का एकत्रित करना सांख्यिकी कहलाता है। और सांख्यिकी में जो कुछ एकत्रित होती है उसे हम लोग आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपको प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है आप लोग को गौण आंकड़ा। आंकड़ा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होगा आप लोग को प्राथमिक आंकड़ा और एक होगा आप लोग को गौण आंकड़ा। याद हो जाएगा, देख लीजिए। जिसमें आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। आंकड़ा मतलब कि संख्याओं का, संख्या में जैसे आपको बतला देते हैं हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ मरीज, रोगी, तो रोगी का आंकड़ा। अगर ब्लड देखा जाए तो ब्लड में ए ग्रुप की आंकड़ा, बी ग्रुप की आंकड़ा, सी ग्रुप की आंकड़ा। सी नहीं, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे करके होता है, तो उसका आंकड़ा हुआ। अगर हम लोग चप्पल के दुकान में चले जाएंगे तो 1 नंबर चप्पल, 2 नंबर चप्पल होता है ना, चप्पल का साइज, तो वो साइज का आंकड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग वर्षा का आंकड़ा करेंगे तो देखेंगे कि किसी दिन 200 सेंटीमीटर, कभी 150 सेंटीमीटर, कभी 100 सेंटीमीटर, ऐसे करके वर्षा हुई, तो वो वर्षा का आंकड़ा हो गया। अब लगभग समझ में आप लोग को आ गया होगा आंकड़ा किसे कहते हैं, समझ में आया आप लोग को आंकड़ा। तो आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक प्राथमिक आंकड़ा और एक गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा और एक गौण आंकड़ा। आंकड़ा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक प्राथमिक आंकड़ा और एक गौण आंकड़ा। कोई दिक्कत, प्राथमिक आंकड़ा जो हम लोग एकत्रित करते हैं, यानी ठीक है। हम अब प्राथमिक आंकड़ा का थोड़ा इकोनॉमिक्स से आप लोग को समझा देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को लिया गया है। उसी प्रकार से प्राथमिक आंकड़ा का मतलब जो हम लोग अपने तरफ से लाते हैं आंकड़ा, उस आंकड़ा को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। और किसी और के द्वारा, जैसे अभी हम कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार से हमारे देश की जनसंख्या क्या थी, वो हम लोग पता किए। तो हम लोग जो पता किए, यानी चाहे छोड़िए 2001 की जनगणना को छोड़िए, चाहे 11 की, क्लास में अभी मेरे द्वारा काउंटिंग किया गया जो इतना स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट को काउंटिंग किया गया, ये मेरा हुआ प्राथमिक आंकड़ा। और इसी में हम कोई स्टूडेंट को कहे बउआ तुम काउंटिंग करके लाओ, और कोई स्टूडेंट जो काउंटिंग करके लाया वह गौण आंकड़ा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, क्या फाइनल है जो कोई स्टूडेंट काउंटिंग करके लाया वो सही होगा, नहीं ना। तो अपने द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करना प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। किसी दूसरे के द्वारा एकत्रित किया गया आंकड़ा को गौण आंकड़ा कहा जाता है। समझने में कोई दिक्कत, तो लिख लीजिए ना, प्राथमिक आंकड़ा देकर के डैश दीजिए। हाँ, पहले आंकड़ा देकर के डैश दीजिए, पहले आंकड़ा। लिखिएगा, किसी वस्तुओं को, किसी वस्तु या संख्याओं को, किसी वस्तु या संख्याओं को एकत्रित करना आंकड़ा कहलाता है। किसी वस्तुओं को या संख्याओं को एकत्रित करना आंकड़ा कहलाता है। हो गया। नीचे से लिखिएगा आंकड़ा के प्रकार, आंकड़ा के प्रकार, आंकड़ा के प्रकार। हो गया। 1 नंबर में लिखिएगा प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्राइमरी डाटा, प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी डाटा DATA, प्राइमरी डाटा। हो गया, PRIMARY। हो गया प्राइमरी डाटा। 2 नंबर में लिखिएगा, ठीक है, गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा में लिखिएगा सेकेंडरी डाटा,
हो गया सेकेंडरी डाटा, SCCONDARY, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी, सेकेंड लिख दो ना रे, सेकेंड लिख करके, ठीक है, हो ये गया। उसके बाद DARY लगा देना, D है ये है, ARY लगा देना, तो सेकेंडरी हो जाएगा डाटा। अब देखो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से तो पता चल रहा है, जो कुछ हम लाए तो हमारे द्वारा लाया गया चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे, और दूसरे के द्वारा लाए गए आंकड़ा को गौण आंकड़ा कहेंगे। सेकेंडरी का मतलब कि दूसरे के द्वारा, समझने में कोई दिक्कत? तो प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ा यानी गौण आंकड़ा किसे कहते हैं, सांख्यिकी किसे कहते हैं, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को एक चार्ट के द्वारा हम कुछ दर्शाना चाहते हैं, उस चीज़ को समझिएगा। देखिए आपके क्लास 9th में जो सांख्यिकी पढ़ना है वो चीज़ अभी हम आपको बतला देते हैं। क्लास 10th में सांख्यिकी क्या पढ़ना है वो थोड़ा अलग है। देखिए आपको देता है, एक हम पहले क्वेश्चन लिख करके बतलाते हैं। किसी विद्यालय में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के निम्नलिखित बच्चे हैं। इसका एक बारंबारता बंटन तैयार करें। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे में आपके सामने, ठीक है, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, मान लीजिए 10 वर्ष। इतना बच्चा आपके पास में दिया हुआ है, देख रहे हैं? तो कितना बच्चा है पहले ये देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आपके वर्ग में 6 वर्ष से लेकर के, क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से, 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं। देख लिए। अब कहता है इसका बारंबारता बंटन तैयार करने के लिए, क्या कहता है? बारंबारता बंटन तैयार करने के लिए। अगर बउआ बारंबारता बंटन तैयार करने के लिए कहे तो हम लोग कैसे बारंबारता बंटन तैयार करेंगे? अब इस चीज़ को समझो। सांख्यिकी में NCERT में तुम लोग का पहला जो क्वेश्चन चालू होता है, क्वेश्चन का पैटर्न यहीं से स्टार्ट होता है। ये हम अपनी तरफ से एक क्वेश्चन तुम लोग को दे करके समझा रहे हैं। क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं। 22 बच्चे में से उम्र का जो दिया हुआ है, ठीक है, संख्या मतलब उम्र इस टाइप से है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और यहाँ पर ले लीजिए बारंबारता। देखिए अब क्वेश्चन आती है यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह क्या होता है। अब क्वेश्चन में आया जो वर्ग चिन्ह क्या है, तो दी हुई निम्न संख्या और उच्च संख्या के सम्मिलित रूप को, ठीक है, हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब है मिलान चिन्ह, जिस चीज़ से हम इसको संकेत करेंगे उस संकेत को मिलान चिन्ह, और बारंबारता जो बार बार आता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे वर्ग अंतराल में सबसे कम क्या लें? यहाँ पर इसको कई ढंग से हम वर्ग अंतराल ले सकते हैं। देखिए 8 9 करके है, तो ऐसा ले लेते हैं हम 0 से 10 और 10 से नहीं, हाँ 10 से 20, दुइयों को ले लेते हैं, इसी में पूरा आ जाएगा। देखिए 0 से 10 लिए हैं ना, तो 0 से ऊपर, 0 से ऊपर का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, उससे कम वाला लेना है। तो देखिए तो काउंटिंग करके 0 से 10 के बीच में कितना है, तो देखिए 1
2 3 4 5 6 7 गो है। कितना है बुआ? 7 गो है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 1 5। देखो 4 गो लाइन दे करके अगर काट दिए तो ये 5 गो हो गया। कितना हो गया? 5 6 7 हो गया। अब कहता है 10 से 20, तो उसमें 10 को सम्मिलित करना है। 10 से 20 में 10 को सम्मिलित करना है, 20 को सम्मिलित नहीं करना है। किसको सम्मिलित करना है? 10 को सम्मिलित करना है और 20 को सम्मिलित नहीं करना है। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है? 15। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ? 15। तो अब यहाँ पर हम देंगे 15। अब देखो यहाँ पर लिखो कुल। अब 15 7 22, 15 और 7 22। हम लोग को कितना पुराना था? यानी अभी जो हम लोग बनाए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत बन गया? बारंबारता आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कहेगा क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा करके रहेगा। इसमें क्वेश्चन में कह देगा जो इसका परिसर ज्ञात कीजिए। क्या कह देगा ज्ञात करने के लिए? परिसर। तो परिसर का मतलब औसत निकालने के लिए कह देगा। तो औसत का तो फार्मूला मालूम है, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो औसत निकाल लेंगे। और पहला चैप्टर जो आप लोग को होगा सांख्यिकी का, इसमें आप लोग से आसानी से बन जाएगा। तो ऐसे ही काउंटिंग करेंगे, ऐसे ही काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करके पहला चैप्टर का आप लोग का टोटल क्वेश्चन बना करके लाना है। क्या बन जाएगा? वैसे जान लीजिए, आज केवल आप लोग को हम बतलाए हैं सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं, उसमें प्राथमिक आंकड़ा क्या है, ठीक है, गौण आंकड़ा क्या है, और एक हम आप लोग को क्वेश्चन बतलाए। अगर आप लोग इच्छुक होंगे और आपकी इच्छा होगी नहीं सर हम सांख्यिकी में थोड़ा और डीपली पर हैं, तो पहले आप लोग ये चैप्टर को बना करके लाएंगे। अगर बना करके ऑनलाइन वाले स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन का केवल आंसर, पहला का आंसर इतना सर, दूसरा का आंसर इतना, तीसरा का आंसर इतना करके भी अगर डाल देते हैं तो हम मान लेंगे। और क्लास में ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कॉपी में बना करके अगर लाते हैं तो हम इसका डीपली भी आप लोग को पढ़ा देंगे। इसका आंसर कैसे ऑनलाइन? देखिए है ना, आपका व्हाट्सअप नंबर तो मेरा है, व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप बना लिए तो उसमें भेज सकते हैं, उससे भी तो हम चेक कर लेंगे ना। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, जो क्वेश्चन दिया जाता है मैथ में खास करके, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, बना करके लाइए। फिर हम लोग बात करते हैं अगला दिन, ठीक है, बाय।